अब से 25 नवंबर तक आसमान में दिखेंगे 2 चांद अंतरिक्ष में हो रही है। इतिहास की सबसे हैरतअंगेज घटना। लेकिन आखिर क्यों वैज्ञानिकों लग रही है ये संकट की घड़ी? क्यों वैज्ञानिक डर रहे हैं कि यह दूसरा चांद पृथ्वी के लिए तबाही ला सकता है? क्योंकि ये कोई मामूली चांद नहीं बल्कि इसका कनेक्शन सीधा महाभारत से बताया जा रहा है। तो क्या है इस दूसरे चांद का असली राज और क्यों इसे लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो में इसी तरह बन रहे। असल में दोस्तों, नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने एक नए चांद की खोज करी है जो हमारे चंदा मामा की तरह ही पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। हालांकि ये नया और दुर्लभ चांद बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। उसके बाद ये पृथ्वी से दूर सौर मंडल में अपने अलग सफर के लिए निकल जाएगा। लेकिन जब तक ये पृथ्वी के पास है तब तक वैज्ञानिकों के रातों की नींद छिन चुकी है, क्योंकि मिनी मून के नाम से मशहूर हो रहा ये चांद जितना ही नायाब है उतना ही डरावना भी है। सभी लोगों का यही सवाल है कि अंतरिक्ष में आखिर ऐसी क्या उथल पुथल हुई है कि पृथ्वी की कक्षा में एक नया चांद आ पहुंचा। असल में दोस्तों, हम जिसे मिनी मून कह रहे हैं वो एक एस्टेरॉइड है जो बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसा है और इतिहास में ये पहली बार होने वाला है जब कोई दूसरा ग्रह पृथ्वी की कक्षा में आकर हमारे नेचुरल सैटेलाइट चांद की तरह ही पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो सौर मंडल में पूरे 14 लाख एस्टेरॉइड मौजूद हैं, लेकिन मिनी मून इसलिए सबसे खास है क्योंकि यह नियर अर्थ एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी के बेहद करीब आने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले इस चंद्रमा को 7 अगस्त को खोजा था, जिसे एटलस टेलस्कोप में देखा गया था। उसे वक्त यह एस्टेरॉइड बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार देखकर ही वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत उस पर अपनी रिसर्च शुरू करी। रिसर्च करने के बाद जो जानकारी सामने आई है उसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है। असल में दोस्तों, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में आगे बढ़ते हुए ये एस्टेरॉइड 29 सितंबर के दिन पृथ्वी से मिल रहा है। और ये बात तो आपको भी मालूम है कि पृथ्वी की अपनी एक अलग ग्रेविटी होती है जो क्षुद्र ग्रह को खींचते हुए अपनी कक्षा में स्थापित कर देगी, जहाँ एस्टेरॉइड अगले कुछ दिनों तक चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और 25 नवंबर के दिन पृथ्वी की कक्षा छोड़कर अपने रास्ते में आगे निकल जाएगा, क्योंकि यह घोड़े की नाल के आकार की कक्षा में पृथ्वी के चक्कर काटेगा, जहां एक पॉइंट पर यह पृथ्वी की ग्रेविटी में प्रवेश करेगा और फिर पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चला जाएगा और अपने सफर में आगे बढ़ जाएगा। हालांकि जब तक ये एस्टेरॉइड पृथ्वी की कक्षा में रहेगा तब तक चंद्रमा की जो मोनोपोली चलती है वो खत्म हो जाएगी और चंद्रमा को भले ही कुछ समय के लिए ही सही लेकिन टक्कर देने वाला कोई ग्रह आएगा। वैसे आपको बता दें कि इस मिनी मून का विकास 11 मीटर है, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 जिराफ के बराबर है, जो वैसे तो हमारे चंद्रमा से बहुत ही ज्यादा छोटा है। लेकिन अगर आकार की बात करें तो यह चंद्रमा जैसा ही है, क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो अक्सर छोटे ग्रहों को अपनी कक्षा में खींच लेता है, जिससे वह स्थायी रूप से छोटे चंद्रमा बन जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ शोधकर्ता तो ये भी कहते हैं कि यह एस्टेरॉइड पकड़ी गई मक्खी की तरह है, जिसे कब छोड़ दें और ये कब आजाद हो जाए कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, ये तो हो गई सारी साइंटिफिक बातें कि कैसे एक एस्टेरॉइड जिसका साइज बहुत छोटा है वो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करता है और फिर कुछ समय बाद चला भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इसका महाभारत से क्या कनेक्शन है। असल में इस एस्टेरॉइड को लेकर इसरो के ऑफिसर अनिल कुमार का कहना है कि ये जो एस्टेरॉइड है वो कहीं और से नहीं बल्कि अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट से आया है, जो पृथ्वी जैसी कक्षा में ही सूर्य की परिक्रमा करता है। इस एस्टेरॉइड बेल्ट को अर्जुन नाम ऐसे ही नहीं मिला है, बल्कि खुद नासा के वैज्ञानिक रॉबर्ट मैकनॉट ने इसे ये नाम दिया है, क्योंकि अंतरिक्ष में इस एस्टेरॉइड बेल्ट की मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल है जैसी मूवमेंट अर्जुन द्वारा चलाए गए तीरों की होती थी, जो कब कहां जाएंगे किसी को नहीं मालूम था। ऊपर से अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट पृथ्वी के इतने पास है कि वहां से निकलकर कई सारे धूमकेतु और छोटे छोटे ग्रह पृथ्वी की तरफ आते रहते हैं। वैसे तो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये मालूम होगा कि पृथ्वी के आसपास कई सारे ऐसे सैटेलाइट से जिनके लक्षण चांद जैसे ही हैं। आप इन्हें आभासी उपग्रह भी कह सकते हैं, जिनमें से एक का नाम है कामू ओलेवा, जो हमारी पृथ्वी के साथ साथ ही चलता है और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जबकि असल में ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है। इस ग्रह को साल 2016 में खोजा गया था, जिसका व्यास 300 फुट के करीब है, जिसे आप अमेरिका के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के आकार के बराबर भी समझ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह कई सारे धूमकेतु और एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आते हैं, जिनमें से कुछ को पृथ्वी अपनी कक्षा में खींच लेती है, जैसे कि अब इस मिनी मून को खींचने वाली है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस मिनी मून को लेकर कई वैज्ञानिकों की हालत खराब है, क्योंकि जब ये छोटा सा चंद्रमा पृथ्वी की ग्रेविटी में प्रवेश करेगा तो ये भी हो सकता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इन स्पेस ऑब्जेक्ट्स को उठाकर फेंक देता है। और अगर ऐसा ही इस छोटे से चंद्रमा के साथ हुआ तो ये पृथ्वी से क्रैश भी कर सकता है, जिसके बाद कितनी बड़ी तबाही होगी यह हम और आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भले ही यह छोटा सा चंद्रमा पृथ्वी की सतह से लगभग 2.5 मिलियन किलोमीटर
किलोमीटर ऊंची और बीट में परिक्रमा करने वाला है। लेकिन अगर फिर भी वो क्रैश हो गया और पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो इस एस्टेरॉइड को वातावरण के घर्षण का ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी तबाही किस लेवल की होगी यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए तो 25 नवंबर तक पृथ्वी को एक नया चंद्रमा मिलेगा, जो 25 नवंबर के दिन पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सूर्य की कक्षा में वापस लौट जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या हम मिनी मून को अपनी आंखों से देख पाएंगे? तो दोस्तों अफसोस हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहली बात तो इसका आकार बहुत छोटा है। आप सोच कर देखिए ना, एक 11 मीटर किस चीज को आप अगर थोड़ी दूर रख दें तो आपको वो चीज दिखाई भी नहीं देगी। और हमारी पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की दूरी तो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे देख पाने का सवाल ही नहीं होता। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि इसका ब्राइटनेस मैग्नीट्यूड भी काफी इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही धुंधला है और उसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। इस कारण भी नंगी आंखों से इसे देख पाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि आप बाजार में उपलब्ध छोटे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके भी इसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन हाँ, पृथ्वी में आए इस नायाब चांद को देखना ही चाहते हैं तो आप बड़े प्रोफेशनल टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से आपको दिख जाएगा। वैसे दिलचस्प बात ये है कि हमारे अपने चांद का ब्राइटनेस मैग्नीट्यूड 12 से लेकर 13 के बीच है, जिसकी वजह से हमारा चांद सौर्य मंडल का सबसे चमकदार चांद है। दोस्तों चंद्रमा की कुछ और खासियतों की बात करें तो चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता कुदरती उपग्रह है जो एक समय पहले पृथ्वी का ही हिस्सा हुआ करता था। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत कम है, इसीलिए 1970 के दशक में जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स चांद पर पहुंचे तो आगे बढ़ते हुए वो उछल रहे थे। जहां बैलेंस बनाने से पहले वो कई बार चांद की सतह पर गिर भी चुके हैं। ऊपर से चांद की सतह पृथ्वी की तरह समतल नहीं है, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ कई सारे गड्ढे हैं और इतना ही नहीं, आपको यहाँ चट्टाने भी देखने पर मिल जाएंगी। दोस्तों चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से कमजोर है, इसलिए वहाँ समय समय पर उनका पिंड गिरते रहते हैं। इन्हीं उल्का पिंडों के टकराने की वजह से चांद की सतह पर इतने ज्यादा गड्ढे हैं जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर जितना बड़ा भी। लेकिन इनमें से जो गड्ढे सबसे बड़े और सबसे पुराने हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन गड्ढों में पानी और अन्य खनिजों के भंडार भी छुपे हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों सालों पहले ही यही उल्का पिंड पहली बार पृथ्वी पर पानी और जरूरी खनिज लेकर आए थे, जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था। ऐसे में अगर इन गड्ढों में उनका पिंड गिरे हैं तो वह कुछ न कुछ रिसोर्स तो जरूर लाए होंगे, जो आज भी चंद्रमा में कहीं न कहीं छुपे हुए हैं और वैज्ञानिक इसकी खोज में लगातार लगे हैं। दोस्तों चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी ही पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा गाढ़ा यानी कि सीमेंट की तरह होता है। चांद को लेकर एक रोमांचक बात यह भी है कि रात के समय में चांद का तापमान -130 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि दिन के समय में यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा करी गई खोज के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है। आप ये सुनकर भी हैरान हो जाएंगे कि अब तक चंद्रमा पर 12 एस्ट्रोनॉट्स ने कदम रखा है, जहां वो लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चांद के अंदर और क्या क्या छुपा है। क्या पता यहाँ कुछ ऐसी नायाब चीज मिल जाए जो पृथ्वी पर भी ना पाई जाती हो। और दोस्तों सबसे गर्व की बात तो ये है कि चांद पर पानी हो सकता है। इस बात का पता भारत के चंद्रयान मिशन द्वारा ही लगाया गया है और आगे चलकर इसरो नासा के साथ मिलकर चांद के बारे में और भी कई दिलचस्प चीजें पता लगाने में जुटा है। तो दोस्तों ये थी चांद की असली सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।